सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बृहदारण्यक में प्रथम अध्याय में हम ये प्रसंग पढ़ रहे थे प्राण का, और इसमें देव और असुरों का कथानक बना करके इसके माध्यम से हमें एक जीवन का रहस्य बताने की कोशिश की है ऋषि ने। यहाँ हमें बता रहे हैं कि यदि हमें जीवन में देवत्व को बढ़ाना है, दिव्यत्व को विजयी करना है और असुरत्व को पराजित करना है, तो उसके दो उपाय हैं। एक है यज्ञ और दूसरा है उद्गीत, ओंकार का, प्रणव का जाप। तो यज्ञ का मतलब है पुरुषार्थ भाव, लेकिन पुरुषार्थ भाव कैसा? जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। यज्ञ में भी पुरुषार्थ किया जाता है, लेकिन वो यज्ञ ऐसा कर्म है कि यज्ञ करने वाले को भी उससे लाभ होता है, और जो उसके आसपास हैं दूसरे, जहां तक उसकी रेंज है उस यज्ञ की, वहां तक दूसरों को भी उससे लाभ ही होता है। किसी को कोई हानि नहीं होती है, ना करने वाले को और ना उसकी रेंज में आने वालों को। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है, अगर हमें अपने जीवन में दिव्यत्व को या देवत्व को ऊपर रखना है, विजयी बनाना है, तो हमारा सारा जीवन और हमारे सारे कर्म कैसे होने चाहिए कि उन कर्मों से हमें भी सुख मिले, और जो हमारे आसपास रहने वाले, हमारे सर्कल में आने वाले, हमारी रेंज में आने वाले जो भी हमारे संबंधी हैं, माता पिता, गुरु, मित्र, दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी, उन सबको भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए। दो प्रकार का जीवन जीते हैं लोग। एक प्रकार का जीवन वो है कि अपनी भी हानि करते हैं और दूसरे की भी हानि करते हैं। जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते हैं, हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें ऑफिस का काम करना चाहिए, किस तरह से दुकान का काम करना चाहिए, अपने सबके अलग अलग कर्तव्य कर्म हैं, वैसा जब हम नहीं कर पाते हैं तो हमें खुद को ही क्या होती है? असंतुष्टि होती है कि जी पढ़ता तो बहुत हूं, याद होता ही नहीं है। तो ये कर्म कैसा है? खुद को असंतुष्ट करने वाला है। और जब आपकी ये वाली स्थिति है, इससे दूसरों को कोई बहुत प्रेरणा मिल जाएगी या बहुत प्रसन्नता मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो दूसरों को भी लगता है कि कोई मतलब वहां से एनर्जी नहीं मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है। एक व्यक्ति अपने आप को भी खुशी देता है, वो अपना ठीक से पढ़ाई करता है, ठीक से व्यायाम प्राणायाम करता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, वाणी का भी ध्यान रखता है, हर आचरण व्यवहार में भी विनम्रता है, तो फिर वो खुद तो संतुष्ट रहता ही है, पर जो उसके आसपास हैं वो उसको देखते ही ना उससे एक अज्ञात एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है लोगों को उसके जीवन से। ये एक प्रकार के। दूसरे हैं अपने आप को तो सुखी रखते हैं, खुश रखते हैं, लेकिन दूसरों को पूरा नाक में दम करके रखते हैं। मतलब मेरी मन मर्जी तो सारी होनी चाहिए, जो मैंने बोल दिया। अब दूसरे को उससे परेशानी हो रही है, उसके ऊपर क्या गुजर रहा है, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो वो कर्म भी यज्ञीय कोटि में नहीं आएंगे, वो भी असुरता में ही आएंगे। अपने लिए जीना ये असुरत्व की ही पहचान है। और फिर तीसरी कोटि के जो कर्म है वो देव कोटि में या यज्ञीय कोटि में आएंगे, जिससे अपने को भी सुख मिल रहा है और दूसरों को भी सुख मिल रहा है। तो कोशिश हमें
इस वाली कोटि के ऊपर चलने की करनी है रोजाना, पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, यथाशक्ति। एक दिन में नहीं होता है जीवन यज्ञ जिए, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम प्रमाद में जीते रहें और ये बोलते रहें कि जी एक दिन में थोड़ी सुधार होता है, तो ये भी फिर एक तुष्टि दोष आ जाएगा। तो ये दो दृष्टि इन्होंने हमें दी, यज्ञ और दूसरा ओंकार, उद्गीत। उद्गीत का मतलब है शरणागति। केवल मेरे पुरुषार्थ से सब कुछ होने वाला नहीं है, मेरा दिव्यत्व केवल मेरे पुरुषार्थ से विजयी होने वाला नहीं है। मेरे साथ साथ मेरे से ऊपर वाली एक और शक्ति है, उसका भी मेरे ऊपर अनुग्रह होगा तो मैं जीवन में देवत्व को प्राप्त कर सकता हूं, नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा फिर। क्योंकि केवल अपने ऊपर जब भरोसा करते हैं ना और किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं हम, तो फिर उस व्यक्ति में कृतज्ञता की और विनम्रता की, निराभिमानिता की ये कमी रह जाती है, उतना अंश उसके व्यक्तित्व में। और पुरुषार्थ और प्रार्थना जब दोनों मिल जाते हैं, पुरुषार्थ और कृपा दोनों मिल जाते हैं, तो वो पूर्ण हो जाता है। श्री अरविंद का एक वो है ना, जो साइन है उनका, दो ट्रायंगल हैं, एक नीचे से एक ऊपर से, और उन दोनों के बीच में फिर एक वो उन्होंने बनाया है कमल या गुलाब का जो भी फूल है। तो वो प्रतीक हैं, एक नीचे से उठता हुआ हमारा पुरुषार्थ और अभीप्सा, और एक ऊपर से उतरती हुई भगवत कृपा और आशीर्वाद। और वो दोनों जहां मिलते हैं, हमारा पुरुषार्थ और अभीप्सा और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद, वो दोनों जब मिल जाते हैं तो ये इस व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाता है। फिर दोनों में से एक की भी कमी रही तो अधूरा होगा। कृपा बरस रही है रात दिन और मैं कैसा रहा, सोया रहा, मेरा घड़ा है वो उल्टा रहा, तो फिर वो कृपा बरसते हुए भी मैं तो सूखा ही रह जाऊंगा फिर। और मैं पूरा पुरुषार्थ करता रहा, अभिप्सा भी करता रहा, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, या उसको मैंने पुकारा ही नहीं, तो भी फिर मैं कैसा हो जाऊंगा, फिर तो रावण जैसे हो जाऊंगा। उसने किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। बहुत प्राप्त किया अपने पुरुषार्थ से, लेकिन सब प्राप्त करके भी फिर कौड़ियों के भाव खो दिया। कोई वो सारा प्राप्त किया हुआ यश प्रतिष्ठा देने वाला नहीं बना। आपको बहुत लोग मिलेंगे जीवन में ऐसे, जिन्होंने बहुत धन कमाया, जिन्होंने बहुत डिग्रियां ली, जिन्होंने बहुत शास्त्र स्मरण किए, फिर भी कोई संसार में बहुत बड़ा कर्म नहीं कर पाए, बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बन पाए, कोई बड़ा परिवर्तन का काम नहीं कर पाए। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो त्रुटि रही। और दूसरे ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने अपने जीवन को बैलेंस बना के रखा, खूब 100% भरसक पुरुषार्थ किया, जी तोड़ कड़ी मेहनत की, और वो सब करके भी फिर अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखा। छोटों के साथ भी घुल मिल गए, बीच वालों के साथ भी घुल मिल गए, बड़े वालों के साथ भी घुल मिल गए। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो फिर कुछ तो कुछ विशेष करते हैं। जो बच्चों में बच्चे जैसे हो जाते हैं, युवाओं में युवाओं जैसे हो जाते हैं, बुजुर्ग में बुजुर्गों जैसे हो जाते हैं, विद्वानों में विद्वानों जैसे हो जाते हैं, खेत खलियान में काम करने वाले लोगों के साथ वैसे ही हो जाते हैं, गांव वालों के साथ गांव जैसे हो जाते हैं। तो फिर वो व्यक्ति उन सब की दुआएं ले लेते हैं, उन सब से भी तो एनर्जी मिलती है ना। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि हमें यहाँ पे दी है इन्होंने। उद्गान और यज्ञ ऐसा देवों ने सोचा। तो ये प्रसंग चल रहा था कि उस उद्गान के लिए उन्होंने पहले वाणी को कहा कि आप हमारे लिए गाओ, और उसके बाद उन्होंने नासिका में स्थित प्राण को कहा। प्राण दो हैं, एक मुख में स्थित है, एक नासिका में स्थित है। तो नासिका में स्थित प्राण को कहा। तो ये दोनों जो है ना, ये सेवा करने के लिए तो तैयार हो गए उनकी प्रेरणा से, लेकिन इनके मन में स्वार्थ की भावना आ गई कि हम ये कर रहे हैं। वाणी ने कहा कि मैं प्रणव का जाप कर रही हूं, मैं उद्गीत का उद्गान कर रही हूं, और ये देव जो है ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा। तो
ऐसा करते ही फिर असुरों ने भांप लिया और उन्होंने उसको पाप युक्त कर दिया, पाप से बींध दिया। तो ये तीसरी शिक्षा मिल रही है हमें कि जहां कहीं भी हमारे मन में अपने स्वार्थ की भावना आ जाती है तो यज्ञ हमारा टूट जाता है। यज्ञ में अगर ये भावना यज्ञ के अंदर आ जाए, यज्ञ कहे कि मैं इस यजमान को भी सुख दे रहा हूं, आसपास वालों को भी सुख दे रहा हूं, मुझे क्या मिला। दीपक बोले कि मैं जल रहा हूं, इनको प्रकाश दे रहा हूं, लेकिन मुझे क्या मिला, तो फिर वो कभी दीपक नहीं बन पाएगा। गुरु कहे कि मैंने पहला इतना अर्जित किया, फिर अब मैं इन सबको बांट रहा हूं, मुझे क्या मिला। ये भाव जहां आएगा कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, जिस दिन ये भाव आएगा तो उस दिन तो धरती से सारे धर्म, पुण्य, सेवा ये सब खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि धर्म, पुण्य, सेवा ये किसके ऊपर जिंदा है? निस्वार्थ भाव पे, यज्ञीय भाव पे ही तो जिंदा है। कि व्यक्ति सोचता नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, वो कहता है कि मेरा सौभाग्य है जो मैं इस सेवा में काम आ गया। एक धन्यता का भाव, एक कृतज्ञता का भाव। तो जब जब भी मन में अपने लिए भी कुछ चाहा जाएगा तो फिर असुर उससे उसको जान लेंगे और वहां वहां हम असुरता से युक्त हो जाएंगे। तो ये प्रसंग चल रहा था, इसमें आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। ओ प्रणाम दीदी जी। जैसे कल हमने पढ़ा कि प्रजापति की 2 संतानें हैं, ऐसे ही सेम विषय हमें छांदोग्य उपनिषद के प्रथम प्रपाठक के 2 खंड में भी पढ़े थे। तो वहाँ पे जो था प्राण, सबसे पहले घ्राण में उन्होंने उपासना किए थे, देवों ने घ्राण में जो प्राण स्थित है उनकी उपासना किए, और यहाँ पर देवों ने उस वाणी को कहा कि आप हमारे लिए उद्गीत की उपासना कीजिए। तो इन दोनों में थोड़ा क्या अंतर? ये कोई मतलब हुआ? ये प्रश्न ही नहीं बनता है। वहां का ऋषि जो है उसकी अपनी मौज है सत्य को जानने की, सत्य को कहने की। यहाँ का जो ऋषि है उसकी अपनी एक मस्ती है। ये आप कैसे मतलब बाधित कर सकते हैं किसी व्यक्ति को कि जिस तरह से मैं सोचता हूं वैसे ही दूसरे भी सोचें, जैसे मैं खाना खाता हूं वैसे दूसरे ही खाएं, जिस तरह से मैं चलता हूं वैसे ही दूसरे भी चलें, क्योंकि सब ब्रह्मचारी ही हैं। ऐसा नहीं होता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अगर एक ही हो जाता तो ये 2 प्रसंग बन थोड़े पाते, फिर तो एक ही हो गया। ईश्वर ने संसार में यदि एक ही तरह के फूल खिलाए होते तो ये विविधता और ये सौंदर्य थोड़ी बन पाता, फिर बोरिंग हो जाता संसार। सारे फूल एक जैसे, सारे विद्यार्थी एक ही जैसे हो जाते, क्लास क्या बोरिंग हो जाती। फिर तो क्लास का सौंदर्य ही यही है कि सबके अपने अपने अलग भाव हैं, अलग विचार हैं, अलग योग्यताएं हैं, अलग ग्रहण करने की शक्ति है। तो आप शास्त्र में यूं नहीं कह सकते हैं कि जी एक तो फिर एक ही हो गया, फिर ये तो 2 प्रसंग नहीं बन पाएंगे फिर। तो ये अपने ढंग से उसी सत्य को, अब एक प्राण की महिमा, ये जो प्रसंग है ना, ये प्राण की महिमा को गाने के लिए इन्होंने कथानक बनाया है। अब एक प्राण की महिमा को उपनिषदों में, वेदों में, दर्शनों में कितनी तरह से गाया है ऋषियों ने। तो यही तो सौंदर्य है ज्ञान का। तो ऐसा होना ही चाहिए। जहां विविधता नहीं है वहां तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर बोरिंग हो जाएगा। एक में अनेकता, ब्रह्म तो एक ही था ना, तो बस बहुत है एक ही। तो उसने अपने आप को इतने सृष्टि के रूपों में क्यों बनाया? एक ही था तो एक, ये विश्वमय रूप और फिर विश्वातीत रूप दोनों एक ही हैं। तो वो हमारे लिए बनाया। हम जो आत्माओं के संस्कार हैं तो उससे हम भोग और अपवर्ग दोनों को साथ साथ प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए इतना सुंदर संसार बनाया। नहीं तो कोई बस एक ही पगडंडी बनाते, बोले सब इस पे चलो सीधी लाइन में और वहां ब्रह्म मिल जाएंगे। ऐसे नहीं हुआ। मेरा संशय यहाँ था दीदी कि यहाँ आत्मा और इंद्रिय यानी देव और जो अपनी वाणी है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं उनको, इंद्रियों को, कि आप हमारे लिए उपासना करो, और वहां पर खुद देव उपासना कर रहे हैं उसमें। अरे वो अलग प्रसंग है मेरे भाई, ये अलग प्रसंग है।
समझाने के लिए तो लिया जाता है ना सहारा किसी कथानक का। जी बोलिए। जी दीदी प्रणाम। ये भौतिक जो ऐश्वर्य है उसको संभालने के लिए क्या पात्रता, उसका मतलब क्या आशय हुआ? उसको सदुपयोग में लगाना चाहिए, सबकी भलाई में, यज्ञ में लगाना चाहिए उसको। जी। जो भी भौतिक है अपने पास, भौतिक ही नहीं जो अभौतिक है, सूक्ष्म है अपने पास, दोनों में जो भी है अपने पास, उस सब को यज्ञ में लगाना चाहिए। ये पात्रता है। यज्ञ का मतलब है इदन्ना ममा, इस भाव से, ये मेरा नहीं है। जी। तो भौतिक जो भी पदार्थ हैं आपके पास या अभौतिक भी, अभौतिक में क्या आएगा? अभौतिक में आएगा बुद्धि, ज्ञान, करुणा, ये सारे अभौतिक हैं। तो हमारा ज्ञान भी किसके लिए होना चाहिए? यज्ञ के लिए होना चाहिए, अपने और दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। हमारी करुणा भी, हमारा प्रेम भी। नहीं तो अब प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम का प्रयोग व्यक्ति कहाँ करता है? किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए करता है। ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। तो उसको हमने उसका दुरुपयोग कर दिया। ये सारे भाव भी किसके लिए होने चाहिए? यज्ञ के लिए होने चाहिए। मेरी और दूसरे की, दोनों की भलाई होनी चाहिए उसमें। तो दूसरे को भी तो थोड़ी तो स्वतंत्रता दे दो, वो भी तो एक जीवात्मा है। तो सारा मेरे अनुसार कैसे चल सकता है? और जो मैं उससे चाह रहा हूं कि वो ऐसे चले मेरे अनुकूल, तो वैसा आचरण पहले अपनी तरफ से तो शुरू कर दूं। शिष्य चाह रहे हैं कि गुरुजी हमारे अनुसार चला करें, जैसे हम चाहते हैं वैसे आचरण किया करेंगे। तो ये जो आपका सद ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान है, इसको कम से कम उधर से तो शुरू होने दो, आपकी तरफ से तो शुरुआत पहले अपने ज्ञान की अपनी तरफ से तो होने दो। आप ये चाहते हैं कि उच्च कोटि का ज्ञान ये है कि ये जैसे हम चाहते हैं वैसे आचरण किया करें, तो फिर इसको वहां से लागू करो कि हम जैसे ये चाहते हैं वैसे आचरण किया करें। क्योंकि ज्ञान आपका है ना, तो शुरुआत आपसे ही करो। आपसे ज्यादा आपके ज्ञान को कौन समझ पाएगा? आपका ज्ञान है तो आप ही शुरुआत करो कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे उनको अच्छा लगता है, गुरुजियों को जैसे अच्छा लगता है ना, वैसा हम आचरण करें। आप दूसरे से चाह रहे हो ना कि वो ऐसा करें जैसा हम चाहते हैं, तो ये आपका ही ज्ञान है, इसको अप्लाई पहले, इसका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पायलट प्रोजेक्ट। आपके ज्ञान का पायलट प्रोजेक्ट पहले वहां पर ही करो आप। इसके बाद देवों ने श्रोत्र से कहा, अथः श्रोत्रम ऊचुः त्वं न उद्गाय इति तथेति तेभ्यः श्रोत्रम उद्गायत। यह श्रोत्रे भोगः तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं शृणोति तदात्मने ते विदु अनेन वै न उद्गात्र अत्येष्यन्तीति तम अभिद्रुत्य पाप्मना अविध्यन् स यः स पाप्मा यद एव इदम अप्रतिरूपम शृणोति स एव स पाप्मा। तो अब इसके बाद देवों ने श्रोत्र से कहा कि आप ही हमारे लिए उद्गान करो। तो श्रोत्र ने कहा ठीक है, तथेति तेभ्य, तो उन देवों के लिए श्रोत्र ने उदगायत, उसके लिए गान किया, उद्गीत का गान किया। यह श्रोत्रे भोगः तम देवेभ्य आगायत, और जो श्रोत्र के उद्गान करने से जो उसके फल की प्राप्ति हुई, भोग मिला, वो देवेभ्य आगायत, तो वो देवों के लिए, माने देवों के लिए वो कल्याणकारी हो गया। तो इसने कहा कि ये तो इनके लिए कल्याणकारी हो गया। कल्याणम शृणोति तद आत्मने, तो मुझे क्या मिलेगा? जो इसका जो फल है उसका अच्छा भाग, तो एक भाग तो मुझे मिलना चाहिए उद्गीत का। श्रोत्रे भोगः तम देवेभ्य आगायत,
जो श्रोत्र के लिए जो भोग है वो देवों के लिए आगायत, गाया। यहाँ जो आगायत शब्द है माने गान किया उसने, श्रोत्र ने। अब श्रोत्र वाणी की तरह तो गान कर नहीं पाएगा, तो श्रोत्र का गान करने का मतलब क्या है? जो भी सुना उसने उसको कैसा बनाया? यज्ञीय बनाया, कि ये मेरे लिए नहीं, मैं जो भी सुनूं उससे जो मेरे अंदर जो दिव्यता है, जो दूसरी इंद्रियां हैं उनमें दिव्यता आए। उसको दूसरे शब्दों में कहा ना, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, कानों से भद्र सुने। तो कानों से भद्र सुनेंगे तो कान को लाभ नहीं होगा, दूसरे को लाभ होगा, आत्मा को लाभ होगा। तो उसी को यहाँ दूसरे उसमें कहा है। तो इन्होंने कहा यत कल्याणम शृणोति तद आत्मने, क्योंकि उस श्रोत्र के मन में स्वार्थ आ गया। तो जो कल्याणकारी सुनता है वो किसके लिए? अपने लिए, आत्मने। ते विदु, इनको असुरों को पता लग गया, अनेन वही न उद्गात्रा, ये जो उद्गात्रा हैं, उद्गान करने वाले हैं, ये जो देव हैं उद्गीत का गान कर रहे हैं, ये अनेन वही न अत्येष्यन्ति, इस उद्गान के द्वारा ही ये हमें अतिक्रमण कर लेंगे, ये हमें खा जाएंगे। तम अभिद्रुत्य पापमना अविध्यंस, तो फिर उसकी तरफ दौड़े, कान की तरफ, और उसको पाप से युक्त कर दिया। तो स यह पापमा, वो जो असुरत्व उसमें आ गया वो ही इस कान का पाप स्वरूप है, असुरत्व का स्वरूप है। यद एव इदम अप्रतिरूपम शृणोति स एव स पापमा, उस पाप के कारण ही ये अप्रतिरूपम शृणोति, उल्टा भी सुन लेता है, निंदा चुगली भी सुन लेता है और ईश्वर की स्तुति भी सुन लेता है, भजन भी सुन लेता है, दोनों तरह की सुन लेता है ये, क्योंकि ये पाप से युक्त हो गया। अथह मन ऊचु, अब देवों ने मन से कहा, त्वम न उद्गाय इति, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तथेति, उन्होंने कहा ठीक है। तेभ्य मन उद्गायत, तो देवों के लिए मन ने उद्गान करना शुरू किया। यह मनसी भोग तम देवेभ्य आगायत, तो मन में जो मन का भोग है, मन में जो भोग है माने मनन शक्ति, तम देवेभ्य आगायत, तो उससे क्या हुआ? वो जो मन में जो भोग है, मन की जो शक्ति है, मनन शक्ति है, उसको देवों के लिए उसने गान किया, प्रार्थना की देवों के लिए, अपनी उस मन शक्ति को लगाया। मतलब यत कल्याणम संकल्पयति तदात्मनि, लेकिन मन में भाव क्या आ गया कि जो अच्छा कल्याणकारी जो संकल्प है वो तो मेरे लिए होना चाहिए, जो मैं संकल्प करता हूं मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए जब मैं अच्छा संकल्प करता हूं। तो यत कल्याणम संकल्पयति तदात्मने ते विदु अनेन एव वही न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति, इनको भनक पड़ गई कि इसके मन में तो इस मन के अंदर तो स्वार्थ है थोड़ा सा, तो वो उस तरफ दौड़े और उन्होंने जाना कि अगर इसको हमने पाप युक्त नहीं किया मन को, तो ये मन के द्वारा ये देव उद्गान करके हमारा अतिक्रमण कर देंगे, हमें पराजित कर देंगे, तो इसलिए इसी को विश्वास में लेना चाहिए। तो हमेशा जो असुर लोग होते हैं ना, वो कोई अंदर के छेद को ही निमित्त बनाते हैं। रावण को मारना है तो विभीषण चाहिए, फिर वहां तो देवत्व है, असुरत्व नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी किसी को पराजित करना है तो उनमें से ही किसी को एक को पकड़ के तब उसको, अंग्रेजों की नीति थी ना ये, फूट डालो राज करो, बीच में इन भारतीयों के अंदर ही फूट डाल दो, कुछ को नौकरी में लगा लो और कुछ को उन्हीं से कुचलवाओ। तो कुचलने वाले वो तो मुट्ठी भर लोग आए थे, बाकी तो जो बड़े पदों पे थे वो भारतीय ही थे, तो उन्होंने ही फिर दुर्व्यवहार किया अपने ही लोगों के साथ। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये देवताओं ने कहा कि हम इन्हीं के पास जाकर के इन्हीं को पाप युक्त कर देते हैं, अपने से युक्त कर देते हैं, असुरत्व से युक्त कर देते हैं। तम अभिद्रुत्य पापमना अविध्यन स यह स पापमा,
तो इसलिए ये जो मन की जो अभिपापयुक्त स्थिति है ये उसके कारण ही हुई। यदेव इदम अप्रतिरूपम संकल्पयति, इसलिए ये अच्छा संकल्प भी कर लेता है, बुरा संकल्प भी कर लेता है, किसी की भलाई का संकल्प भी कर लेता है, किसी को कष्ट देने का संकल्प भी कर लेता है। स एव स पापमा एवं उ खलु एता देवता पापम अभि उपसृजन। तो इस प्रकार से इन देवों ने एता देवता, तो ये जो देवता हैं माने देवता यहाँ सारी इंद्रियां, पापम अभि उपासृजन, तो ये पापों से युक्त हो गए, सारे सब असुरत्व से युक्त हो गए। एवं एता पाप मना अविध्यन, तो इन सब को इस प्रकार से इन सब को पाप मना, पाप से, अविध्यन बींध दिया। किसने? असुरों ने। अथ इमं आसन्नम प्राणम ऊचु, तो एक प्राण तो उस समय जो था वो था ग्रहण वाला प्राण, अब ये है आस्य में स्थित प्राण, मुख में स्थित प्राण, दो प्राण हैं। अथ इमं आसन्नम प्राणम ऊचु, अब देवों ने मुख में स्थित प्राण से कहा त्वम न उद्गाय इति, तो आप ही बचे हो तो आप ही हमारे लिए उद्गान करो, बाकी तो सब जगह पराजित हो गई। तथेति, तो मुख वाले प्राण ने उसको स्वीकार किया। तेभ्य एष प्राण उद्गायत, तो देवों के लिए इस प्राण ने उद्गान करना शुरू किया। ते विदु, असुरों को फिर भनक पड़ गई कि अनेन वही न उद्गात्रा अत्यशंति, इस उद्गान के द्वारा ही ये उद्गात्रा, उद्गान करने वाले हमारा अतिक्रमण करेंगे। तम अभिद्रुत्य पाप मना अविध्यन, तो उसकी तरफ भी दौड़े, मुख में स्थित प्राण की तरफ दौड़े और उसको पाप मना अविध्यन, उसको पाप से बींधते हुए। स यथा अश्मानम अत्वा लोष्ठो विध्वंसेत एवं ह एव विध्वंसमाना विश्वंचो विनेशु, तो जैसे ही ये इस मुख में स्थित प्राण की तरफ दौड़े और उसको बींधना चाहा, पाप मना अविध्यन, पाप से बींधते हुए। स यथा अश्मानम अत्वा लोष्ठो विध्वंसेत, तो जैसे किसी पत्थर के साथ टकरा करके लोस्ट, मिट्टी का ढेला जैसे नष्ट हो जाता है, विध्वंस को प्राप्त हो जाता है। एवं ह एव, उसी प्रकार से विध्वंस माना, विध्वंस को प्राप्त होते हुए, कौन? असुर, विध्वंस को प्राप्त होते हुए। विश्वंचो विनेशु, विश्वंच माने इधर उधर बिखरे हुए, इधर उधर बिखर गए। वो जैसे पत्थर पे मिट्टी का ढेला लगता है तो इधर उधर मिट्टी बिखर जाती है, ऐसे ही ये देव जैसे मुख में स्थित प्राण के साथ जाकर के आकर के जब टकराए, उसको जब बींधना चाहा तो उससे टकरा करके ये ऐसे ही इधर उधर बिखर के नष्ट हो गए, जैसे कि कोई पत्थर के साथ मिट्टी का ढेला टकरा करके बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। ततो देवा अभवन, तो इसके बाद देव क्या हुए? विजयी हो गए। अभवन माने बढ़ गए आगे, क्योंकि ये नष्ट हो गए ना उससे टकरा करके, प्राण से टकरा करके। तो देव जो है वो अभवन, वो विजयी हो गए, आगे बढ़ गए। परा असुरा, और असुर क्या हो गए? पराजित हो गए। भवती आत्मना पर अस्य द्विषन भ्रातृव्य भवती एवं वेद, इसलिए इस रहस्य को जो जानता है, कौन से रहस्य को? कि असुरत्व का नाश यदि करना है तो प्राण को पुष्ट करना पड़ेगा,